Now, in chapter 3, the next इनपुट डिवाइस इज कॉल्ड माउस. कीबोर्ड पहला था इनपुट डिवाइस, हम लोग जिसके बारे में जाने थे. उसके बाद माउस आया. ए माउस इज एन इनपुट डिवाइस दैट हेल्प अस टू पॉइंट एट डिफरेंट एट एंड सिलेक्ट थिंग्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन. कंप्यूटर स्क्रीन में सिलेक्ट करने के लिए माउस को दिया जाता है. Thus, this mouse is a pointing device that helps user to navigate and select things. तो मैं अगर इस पॉइंटर को चेंज करना चाहूँगा, मेरा यहाँ पे स्पेशल सॉफ्टवेयर है, इस यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, स्विच टू फोकस मोड. फोकस मोड में चला आया. मुझको ये मोड नहीं चाहिए, मैं जनरल मोड में चला आया. ठीक है, सॉरी, यहाँ स्विच टू दिस जो था मैं. ए माउस इज एन इनपुट डिवाइस दैट हेल्प्स. माउस में इनपुट डिवाइस है, आस टू पॉइंट एट एंड सिलेक्टिंग थिंग्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन. Thus, a mouse is a pointing device. माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है that helps user to navigate and select things. ये नेविगेट मतलब एक दूसरे में जाने के लिए और थिंग्स सिलेक्ट करने के लिए, जो आइकॉन्स है उसको सिलेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. There are two types of mouse, with a trackball and with a scroll wheel. एक ट्रैकबॉल के साथ माउस होता है, माउस विथ ए ट्रैकबॉल, और माउस विथ ए स्क्रॉल व्हील. ठीक है, मैं जो ये स्क्रॉल कर रहा हूँ मेरे माउस में स्क्रॉल व्हील है, और बट मेरे माउस में अभी ट्रैक बॉल नहीं है. राइट, पुराने ज़माने में ट्रैक बॉल हुआ करता था, और वो भी नीचे में, यहाँ पे पास में दिया गया है, वो नीचे में था. ठीक है, ए माउस हेल्प यू टू स्विच फ्रॉम वन प्रोग्राम टू अनदर प्रोग्राम. एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जाने के लिए बीच बीच में मैं देख लेता हूँ कुछ प्रोग्राम. इस एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जाने के लिए ये माउस काम में आता है. मैंने दिखा भी दिया थोड़ा सा. ठीक है, यहाँ पे मान लो कि इस पेज में था, दूसरे पेज में जाने के लिए चला गया माउस को लेकर. ठीक है, तो फिर से ये माउस हेल्प अस टू स्विच फ्रॉम वन प्रोग्राम टू अनदर. यहाँ पे वन टैब टू अनदर टैब में भी जा सकते हैं. तो लैपटॉप हैव ए टच पैड विच इज़ यूज टू स्क्रॉल और नेविगेट ऑन द स्क्रीन. लैपटॉप में एक टच पैड होता है, यहाँ पर ये साइड में होता है, जिस टैब पर यहाँ पे दिया जाता है. ठीक है, नेविगेट ऑन द स्क्रीन. दे हैव ऑप्शन फॉर अटैचिंग एन एक्सटर्नल माउस इफ यूज़र नीड्स टू ऐड वन. और यहाँ पे एक्सटर्नल माउस भी लगाया जा सकता है लैपटॉप में, अगर हम लोग चाहते हैं तो लगा सकते हैं, अटैच कर सकते हैं एक्सटर्नल माउस. ठीक है, लेकिन टच पैड रहता है. ठीक है, टच पैड इन लैपटॉप. ठीक है, लैपटॉप में टच पैड रहता है. ठीक है, स्मार्टफोन में अलग सा कुछ नहीं. स्मार्टफोन में टोटली स्क्रीन ही हमारा टच पैड है. वहाँ पे हम लोग कुछ भी करते हैं, पॉइंटिंग करते हैं ना उंगलियों से, दैट इज टोटली इज कॉल्ड दिस, दैट इज कॉल्ड, वो स्क्रीन है, टच स्क्रीन है. टच स्क्रीन के जहाँ पे भी टच करोगे वो पॉइंटर का काम कर देता है. उंगली से हम लोग टच करते हैं, दैट इज द सेम थिंग. The mouse and the keyboards are usually connected with a computer with wires. माउस और कीबोर्ड कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है, किसके साथ? तारों के साथ. वायर्स मतलब तारों के साथ. However, nowadays many keyboard mouse are connected to the computer using wireless connection और ब्लूटूथ वायरलेस. बट आज के दिनों में बहुत सारा कीबोर्ड और माउस मिलता है जो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है वायरलेसली. ठीक है, वायरलेसली होता है और ब्लूटूथ के साथ होता है. ठीक है, ब्लूटूथ एक डिवाइस होता है उसके साथ होता है. ठीक है, नेक्स्ट मैं चला आता हूँ. तो मैं तुम लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा, मैं भी जो माउस और कीबोर्ड यूज़ करता हूँ वो मेरे यहाँ पर वायरलेस माउस और कीबोर्ड है. हाँ, उसके लिए एक छोटा सा होता है, एक डिवाइस होता है जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देता है और कुछ नहीं. ठीक है, स्कैनर. A scanner is used to capture an image from photographs. फोटोग्राफ और बुक्स, जैसे कि यहाँ पे आ गया है, मैंने स्कैनर का ही इस्तेमाल किए हैं. बट दैट स्कैनर नाउ इट इज सॉल्व दिस थिंग्स एज सॉफ्टवेयर. ठीक है, सॉफ्टवेयर में ही आता है, लेकिन उसको वो कैमरा का इस्तेमाल करके करते हैं.
ठीक है। स्कैनर इज यूज टू कैप्चर इमेज और फोटोग्राफ्स फ्रॉम बुक, फ्रॉम फोटोग्राफ्स को कर सकता है या बुक से। द कैप्चर्ड इमेज कैन देन बी स्टोर्ड एंड मॉडिफाइड ऑन ए कंप्यूटर। और कैप्चर इमेज उसके बाद क्या होता है, कैन बी स्टोर किया जाता है और मॉडिफाई होता है ऑन ए कंप्यूटर के अंदर। ये स्कैनर पहले के ज़माने का था, आज के दिन में स्कैनर का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता है जनरली। तो ये स्कैनर हम लोग देखते हैं कहाँ पे, बारकोड स्कैनर। ये जो हम लोग शॉपिंग में जाते हैं, मतलब शॉपिंग मॉल में, तो वहाँ पे देखते हैं ये स्कैनर होता है। हर एक प्रोडक्ट जो खरीदते हैं, प्रोडक्ट के पीछे एक बारकोड दिया होता है। उस बारकोड को जब हम लोग बिलिंग सेक्शन में जाते हैं, वो लोग बारकोड को वहाँ पे पकड़ते हैं, ऑटोमेटिकली इट विल टेक द मॉनिटरी, जो भी उसका कीमत होता है ये सब वो बिलिंग में चला जाता है, राइट। तो ये है स्कैनर। देयर आर सम स्पेशल स्कैनर विच आर यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, स्पेशल स्कैनर होता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए। फॉर एग्जाम्पल बारकोड स्कैनर आर यूज एक्सक्लूसिवली यूज्ड टू स्कैन बारकोड्स। बारकोड स्कैनर बारकोड को ही पढ़ता है, ये बारकोड स्कैनर है। ये हम लोग इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में भी देखेंगे जनरली बारकोड स्कैनर दिया जाता है, बारकोड स्कैनर, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी बारकोड देखोगे। या शॉपिंग मॉल में जाओगे तो वहाँ पे बारकोड स्कैनर देखने को मिल जाएगा तुम लोगों को, राइट। आर यूज्ड barcode scanner are used exclusively used to scan barcodes. Barcodes are the small black and white lines of different thicknesses. Small black and white lines of different thicknesses होता है। different combination on the products thickness printed in different combinations. बहुत सारा कॉम्बिनेशन से प्रिंटेड किया जाता है ऑन प्रोडक्ट के ऊपर। मैंने बार बार से बोला है, ये तुम लोग जो शॉपिंग करने जाओगे तो बिलिंग सेक्शन में जहाँ पे बिल होता है वहाँ पे देखोगे ये स्कैनर है। तो कहाँ पे है, बारकोड, बुक के पीछे भी देखोगे बारकोड है, ठीक है। तो उस बारकोड को स्कैन कर सकता है ये डिवाइस। ईच लाइन ऑफ द बारकोड ऑन ए प्रोडक्ट रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिटेल। हर एक लाइन हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग डिटेल्स देता है। हर एक लाइन के मतलब अलग अलग सा डिटेल्स देना होता है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या सीखा। फर्स्टली सीखा माउस एंड देन सीखा स्कैनर, ठीक है। थैंक यू।